रे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा रे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा रे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम रे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे रे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा रे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 बोलो गणेश भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा महारानी की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय, उमावती महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण बलदाव जी की जय, श्री दत्तात्रेय भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो सब संतन की जय जय सीताराम। हर हर महादेव।
गजाननम भूतगणादिसेवितं कपित जम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोक विनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं वासुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। तो कल हम सब भक्तों ने श्रीमद् भगवत गीता के अनंत अखंड ज्ञान का श्रवण किया। ये अमोघ ज्ञान है, ये सृष्टि के साथ ही प्राकट हुआ है और उसी ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन को कर्म बंधन से मुक्त करने, कर्तव्य दायित्व का पालन करने और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ये उन्होंने गीता का उपदेश दिया। और वो अर्जुन को दिया गया उपदेश ही हमारे जीवन को भी धन्य बनाता है, यदि हम जो है अपने जीवन में उसको धारण कर लें कि हम कर्म को कर्तव्य दायित्व समझकर करें और फल की इच्छा का त्याग करते हुए करें, तो हम सब भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। और इसी ज्ञान को व्यापक रूप से बताने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इस गीता में 18 अध्यायों से विस्तार से बताया कि वास्तव में यदि मानव तन मिला है तो हमारा कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। कर्म, अकर्म और विकर्म, और इनका यदि हमको ज्ञान हो जाए और ये ज्ञान हमको मोक्ष को प्राप्त करा सकता है। जब तक हम अज्ञानता में डूबे हुए हैं, जब तक इस संसार सागर में भटक रहे हैं, तब तक ये ज्ञान हमको प्राप्त है। और इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमको कोई अच्छे गुरु की आवश्यकता होती है। गीता का ज्ञान बगैर अच्छे गुरु के, और गुरु भी कैसा, जो तत्वज्ञानी हो, मतलब जिसने खुद अनुभूति, मतलब जीवन में जिसने अनुभूत करके रखी हो, उसको बोलते हैं। कि जब तक अनुभूत नहीं है, जैसे हम आप सबको पढ़ के बता दे रहे, समझ के बता दे रहे, तो ये तो एक ज्ञान स्वरूप जो है बात हो गई। लेकिन जो अनुभूति को प्राप्त हुआ दिव्य पुरुष जो होता है, और वो जब अपने वाक्य अंतरात्मा से निकालता है तो ठीक वो जो है आत्मसात कर जाते हैं, अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और वो ही जो है गुरु जो है शिष्य का कल्याण भी करता है। लेकिन फिर भी ज्ञान तो ज्ञान है। ठीक, कई बार बोला गया कि इस ज्ञान को, अग्नि को आप जो है जाने में छुओ या अनजाने में छुओ या किसी भूलवश छू जाए, अग्नि का क्या होता है, प्रभाव होता है जलाना। ऐसे ज्ञान का प्रभाव होता है अंधकार को मिटाना। कैसे भी ज्ञान प्रवेश कर जाए, योग से अयोग से, जहाँ से भी, छोटे से बड़े से, गुरु से, माता से, पिता से, संसार से, जहाँ से भी ज्ञान मिल जाए, वो ज्ञान को प्राप्त कर लेना चाहिए और अपना अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा लेना चाहिए। ये ज्ञान का स्वरूप है। इसके लिए इसमें नहीं, लेकिन ये है कि ज्ञान ये दिव्य है,
तो हम सब ने जो है इसी दिव्य ज्ञान का श्रवण करते हुए अध्याय 1 जो अर्जुन के विषाद का अज्ञान का कारण है, और गुरु का यही काम है कि शिष्य जब जो है अज्ञान रूपी अंधकार में घिरा हो तो उसको ज्ञान प्रदान करना। गुरु इसीलिए जो है हमारा मार्गदर्शक होता है। इसीलिए हम सब बोलते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब अज्ञान का अंधकार चारों तरफ छाया हो उस समय गुरु रूपी जो है हमारा ज्ञान रूपी प्रकाश यदि प्रकट हो गया तो वो अंधकार हमारा छट जाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण तुरंत प्रकट हुए और उन्होंने अर्जुन को बोला विषाद करने की जरूरत नहीं, आप कर्म क्षेत्र में खड़े हो, अनिर्णय की स्थिति में। तो जो है गीता प्रकट हो गई गुरु के द्वारा। गीता में एक तरीके से नहीं समझाया उन्होंने, जो है इसको एक मार्ग नहीं बताया। बोले ठीक है हमको बहुमार्गी बताते, जिस लायक हो उस हिसाब से आप करो, लेकिन आपको क्या करना है कि आपका लक्ष्य प्राप्त करना है। तो सबसे पहले उन्होंने सांख्य योग ज्ञान योग के द्वारा बताया। वास्तव में ये सांख्य योग क्या है, कर्म योग क्या है, भक्ति योग क्या है, या अष्टांग योग क्या है। ज्ञान के साथ जो हमारा कर्म भगवान के साथ जोड़ दे उसको ज्ञान योग बोलते। ज्ञान हो गया लेकिन आपको भगवान की आत्मानुभूत नहीं हो रही है तो फिर वो ज्ञान योग नहीं। आपको गीता का पूरा ज्ञान हो गया सब, कि गीता में क्या लिखा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या बोला हुआ है, ये ज्ञान हो गया आपको सब, और आप दूसरे को बता भी सकते हो। लेकिन योग कब बनेगा, जब गीता में जो बात को बोला गया, अर्जुन को बोला गया कि भाई अर्जुन तू युद्ध करते कर मेरे को भज, मतलब कर्म के साथ भगवान से जोड़ने वाले को बोलते ज्ञान योग। मतलब ज्ञान के साथ यदि आप भगवान से जुड़ जाएं तभी वो ज्ञान आपका सार्थक है और उसी को ज्ञान योग बोलते। ऐसे ही कर्म का बोला कि आप कर्म करते हुए और ऐसा कर्म हो जो भगवान से जोड़ दे, उसको कर्मयोग। जो भगवान से जोड़ने वाले कर्म को ही हम क्या बोलते हैं, कर्मयोग बोलते हैं। कि हमने जीवन में कर्म किया और उससे हमको क्या हो गई, आत्म अनुभूति भगवान की हो गई। भक्ति योग सीधी भगवान का जो शरणागति है वो सीधा साधन है कि वो भक्ति के साथ हमको क्या कर दे, ऐसा मार्ग दिखाया जाए कि हम भगवान से जुड़ जाएं। और ये अष्टांग योग या हठ योग बताया गया, जो बहुत ऋषि मुनि संत और महात्मा करते, इस साक्षात ब्रह्म के दर्शन करते हैं। इसीलिए इसको भगवान से जोड़ने वाली प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, योग बोलते हैं। योग का सीधा सीधा मतलब है जोड़ने वाला, जो जीव आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाली क्रिया को हम योग बोलते हैं। यहाँ इसीलिए केवल कर्म नहीं है, भगवान श्री कृष्ण यहाँ कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और आपका जो है ये अपना अष्टांग योग, जिसको हठ योग भी बोलते, इसका सबका ज्ञान दे रहा है। केवल कर्म की बात नहीं कर रहे कि ऐसा कर्म करो जिससे हम भगवान से जुड़ जाएं। और जब तक आप भगवान से नहीं जुड़ोगे, केवल कर्म करोगे, तो फिर आपका मोक्ष वाली जो बात है उसको भूल जाओ। फिर कर्म बंधन से आप मुक्त नहीं हो सकते, उस संसार में आपका जन्म मरण बना रहेगा। आप कर्म अच्छे करते रहो, अच्छा फल, बुरे करते रहो, बुरा फल। इस प्रकार से जो है, तो कल हम सब ने जो है इसी को विस्तार से अध्याय 2 सुना। 2 में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान योग से लेके, कर्म योग से लेके, फिर स्थिर बुद्धि वाले की बात बताई, स्थिर बुद्धि वाला कौन होता है। और उसके बाद जो है तीसरा जो बोला सबसे बड़ा, कि अब जो तीसरे अध्याय में आ गए तो उन्होंने बताया कर्म योग और ज्ञान योग में भेद क्या, अंतर क्या है। मोबाइल में बहुत ज़्यादा आ रहा, क्या है इसका क्या ज्ञान है। तो इसमें जो है कर्म योग में और ज्ञान योग में क्या विभेद है, क्या विभेद ये है, सीधा सीधा उन्होंने बताया कि बिगर कर्म के आप जो है लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। ज्ञान प्राप्त कर लोगे, सब कुछ हो सकता, लेकिन कर्म किए बिगर आप जो है क्या है, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए जीवन में कर्म योग सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। वो कर्म योग को हमको क्या करना है, धारण करना ही करना है। वो श्री कृष्ण इसीलिए बोले भगवान कि भाई आप जो है कुछ नहीं है, आपके सामने जो कर्म खड़ा हुआ है उस कर्म को पूरी तन्मयता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी ताकत के साथ तू उसको कर।
और यही तेरा कर्मयोग है, यही तेरे को क्या करने वाला, मोक्ष प्रदान कराने वाला है, और यही भगवान की शरणागति आपको दिलाएगा। ये 3 में पूरा ऐसा रहा, लेकिन 3 का संक्षेप में भगवान श्री कृष्ण ने जो है इसमें कर्मयोग ज्ञान योग का विभेद बता दिया, और विभेद बताने के बाद जो है बोले कि भाई ज्ञान की उत्पत्ति का निरूपण यज्ञ का बताया कि यज्ञ कर्म क्या है। जो कर्म निस्वार्थ भाव से परमात्मा के लिए फल की इच्छा को त्याग के किया जाए, उसी को यज्ञ कर्म बोलते। वो यज्ञ है। संसार में यज्ञ शब्द जो वेदों में आया है, यज्ञ जो भी कर्म कांड, जैसे हम यज्ञ करते हैं तो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए करते हैं और यज्ञ की आहुति दे। ऐसे ही संसार में जो भी हम कर्म आहूत कर रहे हैं, वो कर्म की क्या आहुति दे रहा हूँ, हम अपने श्रम की आहुति दे रहा हूँ, लेकिन उस श्रम की आहुति में मेरा क्या है, कोई जो है निस्वार्थ नहीं है। हम निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं और परमार्थ के लिए कर रहे हैं, वो फल की इच्छा नहीं, फल भगवान के हाथ में है। इसको यज्ञ बोला गया है। यहाँ यज्ञ को हम लोग सब जो है जान चुके। यज्ञ के बाद जो बात आई थी कि यज्ञ के बाद नियत कर्म जीवन में कर्म करने के लिए बोला है भगवान ने, लेकिन नियत कर्म, जिसको जो कर्म निश्चित किया गया है भगवान की कृपा से इस भूधरा पे जिस प्राणी को जो कर्म मिला है, जिस जगह उसको जन्म मिला है, जिस वंश खानदान में मिला है, जिस धर्म की और कुल की परंपरा का निर्वहन करने के लिए मिला है, वो जिस पद पे आप बैठे हो, जहाँ भी जो निर्वाह, किसान है तो किसान को अपना नियत कर्म जो बताया गया पूरी ईमानदारी निष्ठा से करना है। जो सर्विस में है, जो पब्लिक सेवा में है, जो सार्वजनिक सेवा कर रहा, उसको सार्वजनिक सेवा ईमानदारी से पूरी निर्वहन करना चाहिए। जो देश की सेवा में लगा है, उसका देश की सेवा ईमानदारी पूरी निष्ठा से करे, यही नियत कर्म। और बोले इस नियत कर्म को जिसने जो है वेद पुराण और हमारे संतों ने जो बताया उसके हिसाब से उसने किया, तो यही उसके लिए क्या मोक्ष का साधन है। मतलब यहाँ क्रम की प्रधानता है। कहीं कुछ नहीं बोला कि भाई आपको जो है इतने किलो लड्डू चढ़ाना है या भगवान की पूजा करना है या पाठ करना। यही सबसे बड़ी पूजा है कि आप जो है कर्म को, नियत कर्म को सही तरीके से ईमानदारी से कर रहे हो, और यही जीवन को धन बना देता। तो इसलिए हमको कभी, यदि हम अपने कर्म को भली भांति कर रहे हैं तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये हम भगवान का ही काम कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, और इसका द्वार जाके भगवान के द्वार में खुलता है। सीधी बात है, वहाँ सीधा भगवान के आपको साक्षात्कार हो जाएंगे। तो ऐसा समझ के ये जो है भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे अर्जुन की अज्ञानता को खत्म कर रहे हैं, क्योंकि आपके सामने कर्म खड़ा हुआ है तो उस कर्म को आप करो। अच्छा, यहाँ बोले ज्ञानी और अज्ञानी दोनों लोग हैं संसार में। ज्ञानी जो होता है वो निष्काम भाव से फल की इच्छा के बगैर कर्म करता, सीधी बात। जिसको ज्ञान हो गया ना, अरे ये सत्ता मेरी नहीं है, हम तो मालिक का काम कर रहे हैं, क्योंकि हम तो नौकर हैं। ये ज्ञान कब होता है, जब हम परमार्थ की सत्ता मान। ये है ज्ञानी लोगों का काम कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, परमपिता परमेश्वर के आदेश से, और उनका ही काम कर रहे हैं और उनके लिए कर रहे हैं, और उनकी जो कृपा होगी। अब वो क्या होता है, फल मेरे हाथ में नहीं, तनख्वाह वो देने वाला है, मालिक की तनख्वाह देता। आप काम जो किए तनख्वाह वो ही देगा, तो वो फल वो देने वाला, जो देना होगा वो दे देगा, लेकिन काम हम अपनी ईमानदारी से। ये ज्ञानी आदमियों का। और अज्ञानी आदमी क्या करते हैं, सकाम भाव से कर्म करते हैं। सकाम भाव से कर्म करने का मतलब है कि फल की इच्छा को केंद्र में रख के फिर कर्म करते हैं। अब दोनों कर्मों में अंतर क्या होगा, जिसने निष्काम भाव से कर्म किया वो कर्म क्या कर देता है कि हमको कर्मों के बंधन में नहीं बांधता है, वो सीधा हमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कर्म बंधन उसके लिए क्यों, हमने मालिक का कर्म किया है, जैसा भाई हम तो पूरा प्रयास किए, अब जो कुछ भी परिणाम होगा वो मालिक देखेगा। भाई हमको जो दायित्व दिया था मैंने निर्वहन किया। अब किसान ने जो है यदि किसी को लगाया नौकर को कि आप फसल बो, उसने पूरी ईमानदारी के फसल बोई। अब बरसात हो गई या ओले पड़ गए तो वो किसान खेत का मालिक जाने, हमने तो भाई पूरी ईमानदारी के साथ काम है, तो परिणाम उसका है वो जाने। इसलिए आप कर्म बंधन में, भाई नौकर तो नहीं होता कर्म बंधन में, क्योंकि कर्म बंधन इसलिए नहीं कि हम मालिक का काम कर रहे थे, अब वो जाने उसका काम जाने, हमने तो काम कर दिया जो करना था। लेकिन जो सकाम भाव से करता, जो भाई हम फसल बो रहे हैं तो उसमें फल होगा, जो फसल होगी वो मैं ही काटूंगा, अब उसमें ओले पड़ गए तो वो फिर रोता गया, अरे मर गए, मैंने फसल बोई थी और ये फसल जो है
हाँ, तो ये भाव केवल जो है, ये भाव से ही परेशान हो जाता है। तो यहाँ जो है सकाम भाव से जो कर्म करता। अब सकाम भाव में दो प्रकार के हैं। अच्छे कर्म करोगे आपको अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे बुरा फल मिलेगा। और ये दोनों ही जो है क्या है, आपके जो है कर्म बंधन से बांधने वाले। बोले अच्छा कर्म भी बांधता है और बुरा कर्म भी बांध। शुभ कर्म जो है क्या करेगा, वो आपको सोने की जंजीर से बांधा हुआ है। इसको बोलते हैं सोने की जंजीर से आप बंधे हुए हो, और अशुभ कर्म किया तो लोहे की जंजीर से बंधे हो। सोने की जंजीर से जीव को बांध दो तो भी बंधन है, और लोहे की जंजीर से बांध दो तो भी बंधन है। सोने की जंजीर मतलब इस संसार में हम सुख सुविधाओं को भोग रहे हैं, ये सोने की जंजीर है। लेकिन आप इस संसार में भोग सकते हो, क्योंकि दूसरी जगह नहीं भोगने को यहीं मिलेगा। लेकिन बंधन आपका क्या है, ये संसार में रहना पड़ेगा, सुख यहाँ भोगना पड़ेगा, फिर से आके बार बार आपको। और लोहे की जंजीर क्या है कि आप जो है कठिनाई के साथ जो है जीवन यापन कर रहे हो, नाना प्रकार के कष्ट और तकलीफ भोग रहे हो, लेकिन इसी भूधरा पे भोगना है। और वो भी जन्म लेगा, शुभ कर्म करने वाला भी जन्म लेगा और अशुभ कर्म करने वाला भी जन्म। लेकिन ज्ञानी लोग जो निष्काम भाव से कर्म कर रहे हैं, बहुत गहराई वाली बात है, जिनका कोई स्वार्थ वृत्ति नहीं है, अरे ठीक है भगवान की सेवा है, भगवान ने जो दिया संतुष्ट होके, और जो कर्म कर रहा है ये भाव बदल जाता है, तो फिर वो मोक्ष को प्राप्त हो जाते, फिर वो संसार के बंधन में नहीं फंसते हैं। तो इतनी बड़ी बात गीता में जो बोली गई है, ये ज्ञानियों और अज्ञानियों के कर्म को बताया गया है। फिर उसके बाद जो है ये, इसके बाद अर्जुन को एक ज्ञान दिया उन्होंने। बोले ये सब चीजें कैसे हो सकती, कामना रूपी शत्रु को आपको मारना है। सीधी बात, एक ही उपाय बताया। आपका जीवन में मानव का एक ही शत्रु है, कामना। कामना रूपी शत्रु को जिसने मार दिया वो विजय प्राप्त कर गया। फिर उसको शुभ कर्म करना तो शुभ करेगा, अशुभ मतलब फिर उसको कर्म बंधन नहीं हो सकता। कामना ही हमको कर्म बंधन में बांधती है। आखिरकार कामना रूपी शत्रु को मारने का सीधा सीधा मतलब है कि कामनाओं को अपने नियंत्रण में कर लो, कि भाई जो हम कहेंगे वही आपको कामना करना। हमारे अंदर से जो प्रवृत्ति है वही, तो कामनाओं को नियंत्रण करने का मतलब है, कामना रूपी शत्रु को मारने का सीधा सीधा मतलब है कि हम कामनाओं पे अंकुश लगा लें, वो मेरे बंधन में हो, हम कामनाओं के बंधन में। और जीव जब कामनाओं के बंधन में होता है तो फिर नाना प्रकार के अशुभ कर्म करता है। और जब कामनाएं उसके बंधन में होती तो जो उचित है, जो अच्छा है, जो जीवन को उपयोगी है, जो हमें लक्ष्य को प्राप्त होने वाला है, वो ही कर्म होता है। तो इसके लिए ये कामना रूपी शत्रु को अर्जुन से बोल रहा है कि भाई ये मोह हो उसमें मत पड़, और ये कामना रूपी शत्रु को तू मार डाल, योद्धा बन के और युद्ध कर, और युद्ध कर। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण बार बार अर्जुन को ये दे रहे हैं। तो इसी जो है इसका सार है। सबसे पहली बात बताई है, जीवन में कर्म से विमुख नहीं होना है, सबको कर्म करना है। अब कर्म का आपके ऊपर जो है निर्णय लेने की शक्ति है, और ये निर्णय लेने की शक्ति यदि कामनाओं को आपने नियंत्रण करके रखा है तो आप अच्छे सत्कर्म करेंगे और लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। और नहीं लेके रखा है तो कर्म जो करोगे उसके हिसाब से आपको फल मिलने वाला। दूसरा है, निष्काम भाव से कर्म करोगे, शुभ अशुभ कर्म करोगे तो आप बंधन में रहोगे, जन्म मरण से मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन निष्काम भाव से कर्म करोगे तो सीधा इसका परिणाम ये है कि आप जन्म मरण से मुक्त हो जाओगे, भगवान की शरणागति प्राप्त होगी, भगवान के धाम को भगवान के स्वरूप में विलीन हो जाओगे। फिर बोले, और हमको करता धरता नहीं बनना है। कर्म जो है हम प्रकृति के अनुसार करते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण हैं, इनको हमें जो है कर्म करने के लिए प्रेरित करते, लेकिन इसमें उपाय बता दिया। क्या उपाय? सतोगुण को यदि आप बढ़ा के रखोगे तो सत्कर्म करोगे, रजोगुण के बढ़ा के रखोगे तो रजोवृत्ति के कर्म होना, और तमोगुण को आप बढ़ा के रखोगे तो तमोवृत्ति के कर्म होना। ये आपके ऊपर है। लेकिन प्रकृति के बंधन में तीनों गुण हैं अंदर, लेकिन जिस वृत्ति को आप बढ़ा के रखोगे वैसे कर्म आप करोगे। और इसमें जो है क्या होता है कि ये प्रकृति का नियम है, लेकिन प्रकृति में आपको कौन सा कर्म करना है इसके लिए आपको अपनी वृत्ति बढ़ाना पड़ेगी। सब कर्मों का आपको फल मालूम हो गया है
कि आप रजोवृत्ति में करोगे तो बंधन में रहोगे, प्रमाद में रहोगे, तो आपको जो है नरक मिलेगा। और इसके बाद यदि हम जो है सत्वगुण से ऊपर उठ के कर्म करते हैं तो फिर मोक्ष को प्राप्त होगा। इस प्रकार से। और सबसे बड़ी बात बताई कि श्रेष्ठ को आदर्श प्रस्तुत करना, जो बड़ा है, जो मालिक है, जो मुखिया है, जो राजा है या जो सेना नायक, उसको उदाहरण प्रस्तुत करना अपना अच्छा कर्म करके, क्योंकि संसार सब नीचे वाले अपने से श्रेष्ठ का ही अनुसरण करते हैं, अपने ही श्रेष्ठ का जो है क्या करते हैं, अनुगमन करते हैं। और जब अनुगमन करने वाले, तो आप तो अर्जुन क्या हो, पहले तो राजा हो, दूसरे आप वीर योद्धा हो, तीसरे आप क्षत्रिय हो, तो आप अपने धर्म का निर्वहन करोगे तभी तो नीचे वाले उस धर्म का निर्वहन करेंगे। और नहीं करोगे तो ये संसार फिर क्या हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, फिर ये अपने मार्ग को भूल जाएगा। इसके लिए और जो भी कर्म करना वो स्वार्थ रहित करना, ये जीवन का बहुत बड़ा मूल मंत्र है। हम जीवन में जितने स्वार्थी होंगे उतना हमको कष्ट, उतना हमको परेशानी होना, और उतना हम नरक के लिए अपनी व्यवस्था कर लेंगे। स्वार्थ को त्याग देना है पक्का, स्वार्थी हो के नहीं। हम स्वार्थी भाव से यदि जीवन यापन करेंगे तो स्वार्थ ही जीवन में सबसे बड़ा जो है मेरे को क्या करता है, अशुभ कर्मों के प्रति प्रेरित करता है। इसलिए स्वार्थ को त्याग के भगवान की सत्ता को मानते हुए उस शुभ कर्मों को हमको परमार्थ के लिए करना है। ये स्वार्थ के बारे में बोला गया है। इंद्रियों का संयम जीवन में सबसे बड़ी बात बताई है कि आप इंद्रियों पे यदि नियंत्रण करे हो, इंद्रियों के घोड़े इधर उधर नहीं जा रहे, ये इंद्रियों की लगाम यदि बुद्धि के हाथ में है तो मन को आप खींच के रखोगे, और खींच के रखोगे तो लक्ष्य को आप प्राप्त कर लोगे। रास्ता आप जो है ड्राइवर, यदि जो है ये इंद्रियां हैं आपकी ड्राइवर, कार में आप बैठे हो पीछे से, तो ड्राइवर को बोल दिया कि भाई हमको इधर जाना है। अब आपको ज्ञान है मेरे को लक्ष्य का, ड्राइवर यदि टेढ़ी रास्ते पर ले जा रहा है, बोले इधर नहीं इधर चलो, क्योंकि हम लेके जा, भले वो ड्राइवर है लेकिन पीछे मालिक है, तो ड्राइवर सही जगह पे ले जाएगा। और ड्राइवर के ऊपर छोड़ दिया, अब ड्राइवर तो ऐसा ही, रास्ता उसको मालूम नहीं, तुम्हारा लक्ष्य दूसरा है और उसने रास्ता दूसरा देखा है, तो फिर वो क्या करेगा, गाड़ी घुमाएगा, किसी तीसरी जगह ले जाके ठोक देगा, वो फिर जो है आप नष्ट भ्रष्ट हो जाओगे। इसलिए ये जो इंद्रियां हैं इनके घोड़ों को खींच के रखना है। और सबसे बड़ी बात है कि इनको सम और दम, हाँ, तो वही सम और दम दोनों जो है जीवन का, सम और दम दोनों, इंद्रियों पर नियंत्रण होना और मन की जो है, मन को क्या करना है, खींच के रखना है, तब कहीं जाके आपकी जीवन की यात्रा सफल होने वाली और लक्ष्य को आप प्राप्त कर पाओगे, अन्यथा आप लक्ष्य प्राप्ति नहीं कर सकते हो। इसीलिए हम क्या करते हैं, ये 84 लाख योनियों में आना जाना और भटकना इसीलिए लगा रहता है कि मैं इंद्रियों के ऊपर अपने जीवन को छोड़ देते हैं। भगवान ने मौका दिया, मानव तन दिया, इतना बढ़िया सुंदर सब कुछ दिया, लेकिन हमने उनको छुट्टा छोड़ दिया, तो फिर वो आपको कहाँ जिधर जाना था उधर न ले जाके, भगवान के धाम न ले जाके कहीं तीसरी जगह ले जाके छोड़ दिया, तो फिर भटकना पड़ता है। जो स्वदेश छोड़कर विदेश जाते हैं, हाँ, उनके बारे में अध्यात्म की क्या राय है? सब कर्म क्षेत्र है, क्या परेशानी, सब कर्म क्षेत्र है। स्वदेश में रहो या देश में रहो या घर में रहो, यदि आप अपने धर्म अनुसार कर्म कर रहे हो तो आपको कोई समस्या नहीं है। और यदि धर्म त्याग के आप घर में भी रह रहे हो और यदि कुकर्म कर रहे हो या दूसरे, स्वदेश और देश का कुछ नहीं, ये तो पूरा भूमंडल ही भगवान का है, बशर्ते आपका कर्म क्या, आप क्या कर रहे हो, अरे आप कहाँ रह रहे हो, क्या कर्म कर रहे हो, ये विशेषता है। बकाया स्थान विशेष का क्या है, आप जहाँ भी रहो, लेकिन यदि आप कर्म सही कर रहे हो, क्या विदेश में नहीं कहीं भी आप रहो, क्या परेशानी भाई, कोई समस्या नहीं, बशर्ते आप अपने धर्म का पालन करो। तो धर्म का पालन यदि करते हुए आप कर्म कर रहे हो तो ये संसार, पूरी सृष्टि भगवान की है, जहाँ मौका मिला वहाँ आप कर्म करो। लेकिन कर्म के लिए भगवान ने बोला है कि आपको कर्म जो है वो नियत कर्म करना, नियत कर्म, वेदोक्त कर्म, जो आपके वेदों ने बताया। अब वेद नहीं पढ़े तो आपने पुराण, पुराण नहीं पढ़े तो संतवाणी, संत नहीं वाणी पढ़ी तो जहाँ आपका जन्म हुआ, ब्राह्मण के कुल में जन्म हुआ तो ब्राह्मण के घर में जो संस्कार हो रहे, क्षत्रियों के कुल में क्षत्रिय, ये सब कुल वंश परंपरा है।
और फिर आपने जो अध्ययन शिक्षण किया है इन सब का भी जो है नियत कर्म वो सिखाते। ऐसा कोई नहीं बोलता कि तुम बड़े होके चोरी करना, ऐसा गुरु कोई नहीं मिलेगा। अब वो सब आप संगत से दूसरी जगह से सीख लेते हो, लेकिन ऐसा हाँ, तो जो है इस प्रकार से हमको की कर्म की प्रधानता है। अब कहीं संसार में कोई स्थान ऐसा नहीं है, यहाँ बोला गया है आप तीर्थ स्थान पे गए, ठीक, भगवान का धाम है, अब वहाँ आप कुकर्म कर रहे हो, क्या फायदा? उस तीर्थ स्थान पे जाने से क्या फायदा? उसे घर में ही बने रहते। जब कुकर्म करना था तो वहां भी जाके आप वही कर रहे जो घर में कर रहे थे या जहां कर रहे थे। तो आपका कर्म क्या है और कर्म के हिसाब से ही आपको जो है निर्धारण होता है। ये संसार में नियत कर्म जो करेगा उसको भगवान जो है मोक्ष प्रदान करेंगे, और जो नियत कर्म नहीं करेगा, कर्म से भटक जाएगा, तो वो संसार में कहीं भी रहे, वो किसी भी जगह पे रहे, चाहे भले वो तीर्थ स्थान पे भी है, भगवान के धाम में भी है, यदि वहाँ भी यदि वो नियत कर्म नहीं कर रहा, वहाँ भी कुकर्म कर रहा है, भगवान के धाम में तीर्थ स्थान में जाके चोर चोरी करे, तो वो सोचे कि यह तो भगवान का धाम है, गंगा जी में नहीं यहीं नहाता हूँ, डेली चोरी करता हूँ, लेकिन उसको भी मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष उसी को मिलता है जो नियत कर्म करता है। ये सब जो है तो इसको हाँ, तो इसको जो है ध्यान में रखना है, अहंकार को त्यागना है। अहंकार को त्यागना है। अहंकार हमारा सबसे बड़ा जो है शत्रु है। अहंकार इस बात का है, हाँ, अहंकार क्यों शत्रु है? हम और आप में कोई जड़ नहीं लगी है, हम पेड़ तो मजबूत हैं क्योंकि जड़ें लगी हुई उनके अंदर, वो जमीन पकड़े हुए, हम छुट्टा हैं, कहीं कोई जड़ नहीं। कब ये जो है जड़ कट जाए, कब जो है बंद हो जाएगी, किसी को नहीं मालूम। तो हमको जीवन में अहंकार, क्योंकि हम तो जड़ ल्यास हैं, हमारे अंदर कोई जड़ नहीं लगी, हम धरती भी नहीं पकड़े, ऐसे ही डोल रहे, और कब ये उड़ जाएगा, इसके लिए अहंकार नहीं करना है जीवन में। केवल जो है भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमको प्रयास करना है, और यही मान के चलना है कि हम भगवान की सत्ता में, भगवान की कृपा से बस जी रहे हैं, जीवन यात्रा तय कर रहे हैं। भगवान जो हमको कर्म बता रहा है उसके हिसाब से मैं कर्म कर रहा हूँ। तो ये इस प्रकार का अच्छा, इसमें दुष्टता अज्ञानता, मतलब जो है दुष्ट लोग जो होते हैं, जो अज्ञानी होते हैं, उनको माफ़ नहीं किया जा सकता। अज्ञान के कारण आपको जो है दुष्टता आप करें तो ये जो है माफ़ी के लायक नहीं है, ये सब विनाश के कारक होते हैं। और समाज में दुष्ट और अज्ञानी लोग हैं तो समाज का ये दायित्व है कि उनका सुधार करें, साम दाम दंड भेद जो भी नीत है, लेकिन उनको दुष्टों को बढ़ने नहीं दे। यहाँ कोई ऐसी बात नहीं बताई है, यदि दुष्ट है, अज्ञानी है, तो उसको समाज को क्या काम है, दायित्व दिया है कि भाई उसका सुधार करो। अर्जुन, तुम्हारे सामने भी ये सब अज्ञानी हैं जो युद्ध के लिए खड़े हुए हैं, ये सब दुष्ट हैं क्योंकि इनने अधर्म किया हुआ है, किसी का अधिकार खा रहे हैं, इसके लिए ये कोई पाप, इनको सुधार करना दायित्व तो आपका है। इसीलिए तू शत्रु सामने है, युद्ध कर, युद्ध कर। यहाँ जो है भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन से बोल रहे, बोले भाई ये जो है युद्ध करो। अब आता अध्याय 4, बहुत सुंदर अध्याय है। इसमें ज्ञान, कर्म और संन्यास, उसी को और व्यापक रूप से बता। हम बार बार अभी बोल रहे हैं, कर्म है, अकर्म है और विकर्म है। जब तक हमको मेरा कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, ये जानकारी नहीं होगी, तब तक हम निर्णय नहीं ले सकते। तो अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण और गहराई में जा रहे हैं। ये अभी जो है ऊपर ऊपर, अब उसको एक एक परत को खोलते हुए और गहराई में जा रहे, जिससे सही तरीके से भली बात हमको अपने कर्म का ज्ञान हो जाए।
तो यहाँ नींद आ रही है? हाँ नींद आ, सीधे बैठो। हाँ सीधे नींद आ रही है। हाँ, ये श्री भगवान ने कहा मैंने इस अविनाशी योग विद्या का उपदेश। अब यहाँ भगवान बोल रहे कि अर्जुन को कि आप इस ज्ञान को सामान्य मत समझो। जो हम ये ज्ञान दे रहे हैं ये अलौकिक है और अनादि है। इसके बारे में पहले बता रहे हैं कि हम जो ज्ञान है ये कहाँ से आया, पहले इसको समझो। तो क्या बोले भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से? अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग विद्या का उपदेश सृष्टि के आरंभ में विवस्वान सूर्य, विवस्वान का मतलब है सूर्य भगवान को दिया था। विवस्वान ने यह उपदेश अपने पुत्र मनु के जन्मदाता मनु को दिया। मनु ने यह उपदेश अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को दिया। ये छठवें मनवंतर की बात कर रहे हैं। गीता में सृष्टि के प्रारंभ से सूर्य का प्राकट है, लेकिन छठवें मनवंतर में जब जो है विवस्वान से विवस्वान मनु का प्राकट है। विवस्वान मनु से ही जो है वो उनके इक्ष्वाकु बड़े पुत्र थे, 9 पुत्र हुए थे। तो वो उसमें ये बता रहा है कि भाई ये जो है हमने मनवंतर के प्रारंभ में ये ज्ञान जो है दिया था। किसको? सूर्य भगवान को। और सूर्य भगवान ने अपने पुत्रों को दिया। तो मतलब ये पैतृक पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान चला आ रहा। फिर उन्होंने क्या किया? अपने पुत्रों को दिया, पुत्रों ने सब राजवंशों को दिया, राजवंशों से ऋषियों में, संतों में, महात्माओं में, इस प्रकार का ये ज्ञान का फैलाव हो रहा। लेकिन ऊपर से आ रहा। मैंने प्राप्त किया, मैंने सूर्य जी को दिया, सूर्य भगवान ने अपनी संतान को दिया। हम सब भी सूर्य भगवान की संतान हैं। ये संसार में जो भी प्राणी, जो भी जीव है, जिसके अंदर जीव आत्मा, वो सूर्य का संतान है और किसी की संतान नहीं है। क्यों? सूर्य भगवान खुद भगवान है, क्योंकि वो भगवान की अमोघ शक्ति है और शक्ति से ही जो है जीव प्रकट होता। आप भी जो जीव प्रकट करते हैं, जो संतान की प्राकट्य, वो शक्ति से ही होती, बकाया कोई नहीं। आपके पास यदि शक्ति है जो प्रकट, तो ही सब प्रकट होगा। तो ऐसे ही सूर्य भगवान ने इस सृष्टि को प्रकट किया, प्राणी को प्रकट, उसके बाद में उसी को आप उन्हीं की शक्ति से ये पूरा सृजन कर रहे हो। तो सृष्टि भी जो सृजन करती है वो भगवान सूर्य की ही कृपा से सृजन हो रहा। आखिरकार सूर्य जो है वो परम पिता हैं, परमेश्वर है, उनसे ही सब सृष्टि हुई है। तो यहाँ बोले अर्जुन, ये ज्ञान मैंने सूर्य को दिया था और वो ही ज्ञान जो है धीरे धीरे सब में, और वो ही ज्ञान मैं आपको सुना रहा हूँ। यहाँ अर्जुन बोले, अरे हे परम तप अर्जुन, इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त इस ज्ञान सहित ज्ञान को राज ऋषियों ने विधिपूर्वक समझा, किंतु समय के प्रभाव से वह परम श्रेष्ठ विज्ञान सहित ज्ञान इस संसार से प्रायः छिन्न भिन्न नष्ट हो गया। बोले ये ज्ञान प्रकट तो कर दिया, लेकिन गुरु शिष्य परंपरा में था, तो ये सीमित होते होते इतना सीमित हो गया कि धीरे धीरे ये ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान अकेला नहीं था, ये आज हम ज्ञान प्रैक्टिकल विज्ञान भी था। तो बोले ज्ञान के साथ विज्ञान था, लेकिन धीरे धीरे ये क्या हो गया? लुप्त हो गया। अब लुप्त हो गया, तब ये ज्ञान मैं आपको फिर से दे रहा हूं कि भाई जो इस संसार में ज्ञान जो लुप्त हो गया है, ये मानव सभ्यता का विकास हो, मानव सभ्यता में जो है ज्ञान और बुद्धि की वृद्धि हो, और कर्मों के भाव को जाने कि अच्छा कर्म क्या, बुरा कर्म क्या, कर्मों के अंतर को जाने, उनके परिणामों को जाने। इसके लिए ये गीता का ज्ञान अर्जुन मैं तुमको दे रहा हूँ। ये ज्ञान शिष्य और परंपरा से ऊपर से नीचे की ओर आया था, लेकिन कालांतर में धीरे धीरे समय गुजरते हुए ये क्या हो गया? लुप्त हो गया। अर्जुन विस्मय में हो गए। मनवंतर तो 60 है। हाँ 60 और हर एक मनवंतर की अपनी विशेषता। नहीं 60 नहीं है। किसने बोल दिया 60 मनवंतर? किसने बोला 60 हैं? मैं आपको कल लिस्ट देता हूँ। नहीं आप, मेरे पास लिस्ट है। अरे 14 मनवंतर होते, 14 मनवंतर, 14। वो आप थोड़ा हाँ सुधार करो, ठीक है। वो विषय को फिर देखेंगे। संवत्सर। हाँ अब आया आपसे, छोड़ो। हाँ अरे उतनी क्या वो छोड़ो। हाँ तो अब यहाँ आने उसमें हाँ संवत्सर वाला मनवंतर अलग, मनवंतर से वो तुम्हारे पंचांग में भी नहीं है मनवंतर, वो 14 मनवंतर। अच्छा अभी क्या हो गया? ये जो है 6वें मनवंतर की बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। अब लेकिन अर्जुन विस्मय में हो गए।
भगवान क्या कह रहे, श्री कृष्ण जी का अवतार कब हुआ? अभी त्रेता युग में हुआ है। ये 28वां चतुर्युग चल रहा है, इसमें हुआ। मनमंत्र के 28 चतुर्युग निकल गए, ये 6वें मनमंत्र की बात कर रहे हैं। तो बोले प्रभु ये तो कुछ मेरे को समझ में नहीं आई बात, आप तो मेरे साथ ही पैदा हुए। अरे भाई अर्जुन कृष्ण साथ साथ वाले हैं, वो त्रेता युग में दोनों का प्राकट्य है, नहीं द्वापर युग में दोनों का प्राकट्य है। और आप तो बोल रहे मैंने सूर्य भगवान को ज्ञान दिया। तो भाई प्रश्न ऐसा आ गया तो अर्जुन जो है विस्मय में आ गए। तो अर्जुन ने पूछा, बोले भाई देखो क्या है ये तो जो है बात जो भगवान श्री कृष्ण ने बोल रहे हैं, ये तो बात जो है थोड़ा सा तो यहां अब अर्जुन बोले, क्या बोले? सूर्यदेव का जन्म तो सृष्टि के प्रारंभ में हुआ है और आपका जन्म तो अब हुआ है, तो फिर मैं कैसे समझूं कि सृष्टि के आरंभ में आपने इस योग का उपदेश उनको दिया? भाई प्रश्न वास्तव में था। भगवान श्री कृष्ण खुद बोल रहा है कि मैंने उनको ज्ञान दिया। अरे तुम तो हमारे साथ जन्मे हो और सूर्य भगवान तो अजन्मा है। जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ उस समय में उनका प्राकट हुआ, तो ये बात हमारे नहीं समझ में नहीं आई। बोले प्रभु ये तो आपको बताना पड़ेगा कि आखिरकार ये सूर्य भगवान को आपने ज्ञान कब और कैसे दे दिया, और उसके बाद ज्ञान लुप्त भी हो गया, अब आप प्रकट होके फिर ज्ञान दे रहे। मतलब यहाँ भगवान की अवतार की लीलाओं की बात होने जा रही है, क्योंकि भगवान जो है बोले क्यों भगवान श्री कृष्ण बताने वाले ही हैं कि मैं कोई अभी ही जन्म नहीं लिया, मैं बार बार ऐसा जन्म लेता रहता हूँ, लीला करता रहता हूँ। अब आप जीव हैं और मैं जीव मतलब परमात्मा हूँ। अब आप आत्मा है और अब परमात्मा है, तो भगवान और जीव में ये अंतर होता है। तो यहाँ वही भगवान श्री कृष्ण बोले हैं, भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन देखो, हे परम तप अर्जुन, क्या है मेरे और तेरे अनेकों जन्म हो चुके, मुझे तो वह सभी याद है लेकिन तुझे कुछ भी याद नहीं है। भगवान श्री कृष्ण बोल रहा है कि देखो ऐसा है, ये जन्म जन्मांतर का खेल है। जीव आत्मा भी जन्म लेती रहती है, अनेकों जब से ये जो है सृष्टि का प्राकट हुआ तब से जीव आत्मा जन्म लेती है और मृत्यु उपरांत फिर से जन्म लेती है। मतलब ये काल चक्र चल रहा, लेकिन हम में और आप में अंतर, मैं लीला करने के लिए जन्म लेता हूँ और आओ जीव आत्मा संसार में खेलने के लिए जन्म लेती है। मतलब जीव आत्मा भगवान का खिलौना है, लेकिन अंतर हम में और आप में क्या है कि मेरे को तो सब कुछ याद है। हमने कितने बार जन्म लिया, कितने बार कौन सी लीला की, कितने बार कौन सा कर्म किया, भगवान कह रहा याद, लेकिन जीव को याद नहीं रहता है। यही माया का बोले क्यों, ये जीव आत्मा और परमात्मा में यही अंतर है कि जीव आत्मा अपने पूर्व जन्म का पूरा भूल जाती है, लेकिन भगवान बोल रहा है मैं नहीं भूलता हूँ, मेरे को सब कुछ याद है कि कब मैंने सूर्य को ज्ञान दिया था। और अभी तुम जान रहा है कि हम दोनों अभी केवल त्रेता में उत्पन्न हुए हैं, तुम भी जन्म जन्म से प्रकट हो रहे हो और हम भी जन्म जन्म से प्रकट है। लेकिन अब आपको साधन बता रहा हूँ कि बार बार जन्म न लेना पड़े, इसलिए आप क्या करो, नियत कर्म को करके और मोक्ष को प्राप्त कर लो। नहीं ऐसे ही जन्म जन्मांतर ये चलता रहेगा। आप जब तक कर्म में लगे रहेंगे तब तक आपका जन्म मरण चलता रहेगा। और ऐसे ही हम भी जो है लीला के लिए हर समय अवतरित होते रहते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार से बोला तो अर्जुन को थोड़ा सा और चूक गए। अर्जुन अरे ये भगवान क्या कह रहे हैं कि मेरा भी जन्म होता है, तुम्हारा भी जन्म होता है। अब ये भगवान ने बोला हे परमतत्व, मेरे और तेरे अनेकों जन्म हो चुके, मुझे तो वह सभी याद है लेकिन तुझे कुछ भी याद नहीं है। मतलब यही है, जीव को याद नहीं रहता लेकिन मैं क्योंकि मैं परम स्वतंत्र हूँ, मेरे ऊपर माया काम नहीं करती, लेकिन तुम्हारे ऊपर माया काम करती है, इसलिए आपको क्या होता है, ज्ञान नहीं रहता पूर्व जन्म को। यद्यप मैं अजन्मा हूँ, अब भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, समस्त जीवात्माओं का परमेश्वर होते हुए भी अपनी अपरा प्रकृति महामाया को अधीन करके अपनी परा
प्रकृति के द्वारा, योग माया के द्वारा मैं प्रकट होता हूँ। मतलब भगवान ये कह रहे हैं कि मैं अजन्मा हूँ, मेरे को, मैं जन्म मरण के बंधन से बिल्कुल मुक्त हूँ। लेकिन जीव को जो है माया के वशीभूत होकर उसको जन्म मरण के बंधन में बंधना पड़ता है। लेकिन मैं जो है योग माया के द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार मैं स्वतंत्र हूँ, मेरे ऊपर कोई नहीं है। लेकिन योग माया के द्वारा स्वतंत्र होते हुए हम लीला करने के लिए प्रकट होते हैं। मैं भी अवतार लेता हूँ, मैं अवतार लेता हूँ, परमात्मा का अवतार होता है, प्रकट होते हैं। और जीव का क्या होता है? जन्म होता है। जीव जो है माया के बंधन में होता है और भगवान माया से विमुक्त होते हैं। माया, भगवान के ऊपर कोई बंधन नहीं है, भगवान परम स्वतंत्र हैं और जीव जो है वो माया के अधीन है, मतलब वो परतंत्र है और भगवान परम है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण जो है बोला मेरा अवतार हुआ है लीला करने के लिए और तुम मेरे सखा बने हो, आप जीव हो, तो केवल जो है अपना कर्तव्य दायित्व निर्वहन करने के लिए। तो आपको जो कर्तव्य दायित्व दिया गया है उसका निर्वहन करो। तो यहाँ भगवान ने बोला है कि भाई मेरी योग माया फैली हुई है और महामाया उनकी ये प्रकृति, पूरे भगवान की ये महामाया जो दिखाई दे रही, ये पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड ये महामाया के द्वारा प्रकट होता है। और बोले जो योग माया जो मेरे अंतर्हित होती उससे मैं आके लीलाएं इस भूधरा पे करता हूँ। अब यहाँ इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर तरीके से कहा। क्या बोला है? माया ईस न आप कहूँ, जान कहूँ सो जीव, बंध मोक्ष पद सर पर माया प्रेरक शिव। यहाँ भगवान के बारे में और जीव के बारे में बताया। जीव क्या होता है, जीव की इतनी सरल पहचान बताई है हम और आपसे। जो माया को नहीं जानता है, पहले तो माया के बारे में नहीं जानता, ये पूरे संसार, अब माया क्या, ये पूरा संसार कैसे प्रकट हुआ, आखिरकार ये जो है हरे कैसे हैं पेड़ पौधे, हम और आप कैसे कर्म कर रहे, हम कैसे चल फिर रहे, हम सांस कैसे ले रहे हैं, ये पृथ्वी कहाँ से प्रकट, कोई ये सब माया। लेकिन इसके बारे में जीव की शक्ति नहीं कि वो जान सके। कोई भी संसार में जीव प्रकट हुआ है वो नहीं जान सकते। पहली बात क्या है? जीव न तो माया को जानता है, न ईश्वर को जानता है, न भगवान को जानता। किसको? जिसने ये माया का, और न स्वयं को जानता है कि आखिरकार मैं आज तक ये नहीं जान पाया कि मैं कौन हूं। क्यों नहीं जान पाए मैं कौन हूं? क्या बोलते हैं? ये मेरा हाथ, मेरी आंख, मेरे पैर, मेरे हाथ, आखिरकार किसके? कौन? अरे हाथ आपके नहीं, हाथ तो अपने हैं। वो मेरे मतलब कौन है वो? अरे किसके लिए बोल रहे हो? जीवात्मा। तुझ कहाँ है वो? कैसी है? वायु है। तू कहाँ देखी? तो ये जीव है कि न तो वो अपने को जान पाता है, मतलब उसको अपने, यदि अंतरात्मा का आपको ज्ञान हो गया तो इस संसार से मुक्त हो गए, यही वो कहना चाह रहे। जीव का सीधा सीधा मतलब है न वो माया को जानता है, न भगवान को जानता, न अपने आप को जानता, वो ही जीव है। लेकिन भगवान क्या है? भगवान परम स्वतंत्र हैं। वो न तो माया के बंधन में हैं और वो इस जीवात्मा के मोक्ष दाता हैं, वो ही मुक्त करते। नहीं जो है जीवात्मा मुक्त नहीं शुद्ध हो सकती। और वो क्या है? सबकी जानकारी के परे हैं। मतलब जो है यदि प्रयास भी किया जाए भगवान को जानने का तो उससे सब संसार से, वो संसार में नहीं, संसार से परे हैं। और माया उनके द्वारा प्रकट की गई है। देह के अंदर 5 प्रकार की वायु है। प्राणापानो व्यानो दान समाना, 5 प्रकार की वायु। प्राणा स्वाहा। हम भोजन करने के पहले चावल में घी डालकर प्राणा है स्वाहा, प्राणा है स्वाहा, व्याना है स्वाहा, उदान है स्वाहा, समान है स्वाहा, ब्रह्मण है स्वाहा। क्योंकि अंदर अग्नि है ना, इसलिए उदर भरण होए जान से यज्ञ कर्म। हम भोजन करते हैं वो यज्ञ ही है, इसलिए भोजन करते समय भगवान का नाम लेना। नहीं वो लेते हैं आप, लेकिन आज तक कोई अपने अंतरात्मा को नहीं जान पाया है।
यदि अंतरात्मा को जान जाए, जिसको अंतरात्मा दिखाए वो परमात्मा में विलीन हो जाता, वो अहम ब्रह्मास्मि हो जाता, वो परमात्मा स्वरूप हो जाता। क्योंकि हम संसार को ही अपना समझ के, अपना मान के देखते हैं जब तक। और ज्ञान क्या है? जो देह भाव को भी भूल जाए वो आत्मदर्शी है, आत्म तत्व ज्ञानी है, वो आत्मा है। आत्मा स्त्री पुरुष नहीं होती है, आत्मा आत्मा ही होती है। और वो जो तत्वज्ञानी होता है उसको केवल आत्मा ही दिखाई देती, स्त्री में भी आत्मा दिखाई देती है और पुरुष में भी आत्मा दिखाई देती, उसको देह का भान नहीं होता। ये तत्व जब प्राप्त हो जाता तब वो आत्मज्ञानी कहलाता। मीरा ने क्या कहा? लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मई गई, मैं भी हो गई। लाल। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर बताए कि बोले भाई अर्जुन, तू जो है कर्म बंधन में फंसा हुआ है, इसलिए बार बार जन्म हो रहा है। जन्म मेरा भी होता है लेकिन मैं स्वेच्छा से प्रकट होता हूँ, और जीव जो है वो बंधन से प्रकट होते। और बंधन कट गया तो मेरे जैसा तू भी स्वतंत्र हो जाएगा, फिर तेरे को भी प्रकट होने की जरूरत नहीं है। इतना बढ़िया ज्ञान इतना ये दे रहे हैं कि भाई इसके हिसाब से जीवन यापन किया जाए। अब बोले क्या भाई देखो क्या होता है कि हम क्यों प्रकट होते हैं। जीव का बता दिया कि आप तो माया के बंधन से हैं, जो कर्म किए बंधन में हो आप, लेकिन मैं क्यों प्रकट होता हूँ अर्जुन को। क्योंकि अर्जुन बोल रहे हैं कि आप बार बार यदि जन्म लिए तो आपने कब भगवान जो है को ज्ञान दे दिया, सूर्य भगवान को। तो उन्होंने बताया, बोले हम तो जन्म जन्म से आते रहे हैं, अभी क्या आज ही आए हैं, लेकिन क्यों आते हैं। तो यहाँ बोलते यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्। क्या होता है? तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर अनुवाद किया। हाँ। जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ी असुर मूढ़ाभिमानी, तब तब हरि धरि मन शरीरा हरै सकल सज्जन भवति पीरा। तो यही जो है अनुवाद ही किया है। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि देखो हे अर्जुन, हे भारत, जब भी जहाँ धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती तब मैं अपने स्वरूप को प्रकट करता हूँ। मतलब धर्म घटने लगता है, अधर्म बढ़ने लगता है। अधर्म जब धर्म की हानि हो रही है और अधर्म जब बढ़ रहा है तो बोले फिर मेरे को स्वरूप प्रकट करके जन्म लेना पड़ता, अवतार तब मैं लेता हूँ। इसके लिए हर समय मेरा अवतार और मैं अपना ज्ञान को क्या प्रकाशित करता रहता हूँ। फिर बोले भक्तों का उद्धार करने के लिए का परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थम संभवानी युगे युगे। ये जो है मुख्य वो हैं कि भाई भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का संपूर्ण विनाश करने के लिए और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। अब अर्जुन को बताया, बोले मैं साधारण नहीं हूँ, मैं भगवान हूँ, लेकिन मैं अपना कर्तव्य दायित्व इस समय क्या है, मनुष्य मानव धर्म, इसलिए मैं धर्म का पालन कर रहा हूँ। मैं भगवान होते हुए भी तेरा सारथी बन के मैं अपने धर्म का निर्वहन कर रहा हूँ। तू तो पुलिस डिपार्टमेंट ने परित्राण साधु वाक्य लिया है। हाँ लिया है, वही वो भाई उसके लिए उद्धार के लिए पुलिस का भी प्राकट हुआ है। तो यहाँ जो है उस चीज को ध्यान में रखते हुए अब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने सीधा सीधा ज्ञान दिया कि बोले हे पार्थ, अब आपको समझ लेना चाहिए कि जब मैं भगवान होते हुए भी अपने कर्म को भली बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इस भूधरा पे लीला के लिए प्रकट होना पड़ता, फिर मैं लीला करता हूँ, फिर मैं भगवान नहीं बनता हूँ। क्योंकि इस समय मैं जो है मानव रूप में प्रकट हुआ तो मानव की लीला कर रहा हूँ और अपने पूरे कर्तव्य दायित्व का जो है क्या कर रहा हूँ, निर्वाहन कर रहा हूँ। इसीलिए आपको भी इस बात के लिए पाबंद हैं और कर्तव्य दायित्व का निर्वहन करो। अब यहाँ जो है गोस्वामी तुलसीदास जी भी इस बात को दूसरे तरीके से बोलते हैं। पहले तो जो है मोडक साहब ने बता ही दिया कि जब जब हो धर्म की हानि, और इसको गहराई से बोला, गौदुजुधैन देव हितकारी कृपा सिंधु मानस तनुधारी जनरंजन भंजन खल भ्राता वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता।
यहाँ भगवान बोल रहा है कि देखो भाई ऐसा नहीं है। जब इस भूधरा पर क्या होता है, गाय का, ब्राह्मण का, और मतलब ये अपने ब्राह्मण का, देवताओं का और पृथ्वी, ये पृथ्वी माता, इन पर क्या होते हैं, इनका हित करने के लिए, गाय का, ब्राह्मणों का, अपना देवताओं का और पृथ्वी माता का, इनका सबका क्या करने के लिए, हित करने के लिए हम जो है मानव तन धर के और प्रकट होते हैं। ये भगवान कैसे प्रकट होते, इसके लिए प्रकट होते कि मानव तन धारण करके एक भगवान की कृपा सिंधु हैं, ये प्रकट होते। और क्या करते, ऐसे नहीं है, जन रंजन, भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए, बकाया चाहे तो वो खत्म कर सकते हैं, और भंजन खलबराता, दुष्टों का नाश करने के लिए भगवान का इस भूधरा पे प्रकट होता है। वेद धर्म रक्षक सुनमराता, और भगवान क्या करते हैं, वेदों की रक्षा, धर्म की रक्षा करने के लिए, हे भाई ये भगवान का हर समय प्राकट्य होता रहता है, ये भगवान का प्राकट्य है, ये अवतार है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो है प्राकट्य हैं, साक्षात भगवान हैं, लेकिन उनने मानव तन धरा है, इसलिए मानव कर्म बंधन में बंधकर और उस कर्म का निर्वहन कर रहे। इसीलिए अर्जुन को भी बोल रहा है कि बोले भाई अर्जुन, ये सब जो है जन्म मरण का खेल है, हम भी जन्म मरण होता रहता है, जीव का भी और परमात्मा का। परमात्मा प्रकट होता है, अवतार लेता है, जीव जो है कर्म बंधन के कारण पुनर्जन्म होता है, और कर्म बंधन से मुक्त हो गए तो पुनर्जन्म फिर नहीं होगा। यही ज्ञान है। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अलौकिक, इस प्रकार जो कोई वास्तविक स्वरूप से मुझे जानता है, वह शरीर को त्याग कर इस संसार में फिर से जन्म को प्राप्त नहीं होता है, बल्कि मुझे अर्थात मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। यही बोला है कि भाई देखो, एक मेरा जो है प्राकट्य है, अवतार है, ये जन्म जो होता मेरा, ये अलौकिक और दिव्य है, और इसको ही आपने जान लिया, इसको ही आपने समझ लिया कि भगवान जो है कि लीला को, भगवान की को समझ लिया, लीला को जीवन में धारण कर लिया, तो फिर आप कर्म बंधन से क्या हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे, भगवान की शरणागति प्राप्त हो जाएगी, और आपको फिर कर्म बंधन नहीं बांध सकता। बोले हमारे अवतार को ही आपने समझ लिया, मेरी लीला को ही जान लिया, और यही ज्ञान यदि प्राप्त कर लिया तो फिर हम यही जो ज्ञान हमको कर्म बंधन से क्या कर देता है, मुक्त कर देता है। इसी को ध्यान में रखना है। भगवान ने सिर्फ भारत में ही जन्म लिया है, इंग्लैंड, अमेरिका, रशिया कहीं भी नहीं। हाँ, सब जगह लिया है। तो ये जीव जो है ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। खग जाने खग ही की भाषा, खग जाने खग ही की भाषा। अरे अमेरिका वाला भी जानता है कि भगवान कहाँ जन्मे, कैसे जन्मे हैं। वहाँ अरे आप अपनी लीला गा रहे हो, आप अपनी लीला गा रहे हो, वो अपनी लीला गा रहे, आप अपनी लीला गा रहे हो, वो अपनी लीला गा रहे, गा तो रहे हैं सब अपने भी, वो उनके भी भगवान हैं, ऐसा कोई बिगर भगवान का कोई नहीं है। अरे भाई ठीक है, अंग्रेजी में किसी ने गाली दिया, आपको अंग्रेजी याद नहीं है, तो क्या गाली का कोई प्रभाव होता क्या? अरे अंग्रेजी में किसी ने आपको गाली दिया और आप अंग्रेजी में गाली का ज्ञान नहीं है आपको, क्या प्रभाव होगा आपके ऊपर? कुछ भी नहीं। हाँ, तो ये ज्ञान, उनका ज्ञान हमको नहीं, हमारा ज्ञान उनको नहीं, तो दोनों फिर जो है वो अपने ज्ञान से वहाँ बड़े हो रहे, हम अपने ज्ञान से। लेकिन दोनों का ज्ञान जब हो जाता है तब समझ में आ जाता है कि भाई कौन सही है और कौन गलत है। इसके लिए अभी हम जानते हैं कि भगवान भारत में ही पैदा हुए, ऐसा नहीं है, भगवान सब जगह प्रकट हैं, और सब जगह ये पूरा सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड उनके ही उससे चल रहा, बशर्ते ये है कि मेरे को जितना ज्ञान उतना मैं समझ पाता हूँ। उदाहरण हमने पढ़ा है, हाँ। भारतम धर्म भूमि च अन्य तु भोग भूमया। हाँ। भारत ही धर्म भूमि है, हाँ। और अन्य भोग भूमि, हाँ। खाओ पियो मर जाओ। ये हम और आपने, ये जीव ने देखा प्रैक्टिकल, भगवान ने नहीं बोला ऐसा, कहीं नहीं ये हम और आप बोल रहे ना, ये भगवान क्या बोल रहे हैं, ये पूरा ब्रह्मांड उनका रचा हुआ है, पूरा ब्रह्मांड उनने प्रकट किया हुआ है। ये हम और आप देख के बोलते कहाँ भोग हो रहा है, तो हम भी बोलते। अरे भाई ज्ञानी अभी बोला ना कि अज्ञानी लोग भोग करते, ज्ञानी लोग जो है भाई वो उनको हम अज्ञानी समझ रहे हैं कि वो भोग कर रहे हैं। अब वो हमको अज्ञानी समझते होंगे कि ये भोग कर, वो हमको अज्ञानी समझते होंगे, बोले हम ज्ञानी हैं। अब ये ज्ञान का क्या है, कौन कितना कहाँ है, ये केवल हमारी, इसीलिए बोलता हूँ कि हमारी ज्ञान की एक सीमा है,
तो हम जितना समझ सकते, जितना देख सकते, उसी हिसाब से हम अपना क्या करते हैं, व्याख्यान करते हैं। भारत भूमि जो है ये पूरा ब्रह्मांड के अंदर ही है और सब ब्रह्मांड ही भगवान का रचा हुआ, कोई अलग से नहीं था। ये भारत किसने बनाया, आप बताओ, भारत किसने बनाया? अरे किसने नाम दिया भारत का? अरे उसी धरती का तो टुकड़ा है जो ब्रह्मांड का एक। यह तो धर्म भूमि है। अरे भाई तुम हो, पैदा हो गए इसलिए बोल रहे धर्म भूमि कर्म भूमि है। नहीं, हमारे वेद पुराण हाँ तो क्या बोलते वेद पुराण कि भारत कोई अलग से प्रकट हुआ था? अरे इस ब्रह्मांड का ही एक भाग भारत है, एक भाग और दूसरे, पूरा पहले तो ब्रह्मांड ही था, सब एक ही था। और सब जगह जो है क्या था, पूरा एक जगह से राजा शासन करता तो राजधानी एक रहती। अब अलग अलग राजधानी हो गई तो अलग अलग व्यवस्था हो गई, अलग अलग जो है उसका वो हो गया। कोई भारत अलग से प्रकट नहीं हुआ। भारत जो है वो जो है इसी ब्रह्मांड का, इसी उसका एक भूभाग है। और जो भूभाग है इनके सबके नाम हम और आपने दिए, कोई ये जो है भगवान के द्वारा दिए गए। अरे भरत के बाद भारत पड़ा, पहले भारत कहाँ था? हमारे एक विद्यार्थी हाँ। हिरेमल्लूर ईश्वरन हाँ। इंग्लैंड में 4 साल रहा। हाँ। हमारे स्कूल में उसका सत्कार किया गया। हाँ। मैंने उससे पूछा वहाँ धर्म के बारे में क्या है। उसने कहा नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं, रविवार को संडे चर्च जाते हैं, बस वही, बाकी दिनों में कुछ भी नहीं। मोबाइल हाँ। बज रहा है। तो इस प्रकार से ये सब ज्ञान की सीमाएं हैं और ज्ञान हमको जितना जहाँ हो सकता है। ठीक उदाहरण ऐसा ही है कि किसी ने हमको अंग्रेजी में गाली दी, उस गाली का प्रभाव हमको इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरे को उसका ज्ञान रहता है। कहाँ? इसलिए कोई कुछ भी बोलता रहे आपके अंदर नहीं आता ना, क्योंकि हमको उसका ज्ञान नहीं था। संजू कहाँ है? वो ज्ञान होगा तो तुरंत हम उत्तर। ऐसे ही हम जो है दूसरे, हमको यदि ज्ञान है हम उसकी तब फिर हम जो है उसका जो है कर सकते हैं कंपेरिजन। और ये संसार, ये पूरा ब्रह्मांड भगवान का रचा हुआ है, कोई कहीं से अलग नहीं है, सब एक जगह है, एक ही परमात्मा की संतान है पूरे ब्रह्मांड में। मानव की अभी डीएनए टेस्ट करा जाता तो सबका डीएनए कैसा निकलता है, एक ही जैसा, क्योंकि मानव का डीएनए कहाँ से प्रकट हुआ, वो क्रम दर क्रम बदलता गया, प्रकृति के हिसाब से बदलता गया, लेकिन पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड भगवान के द्वारा रचा गया। और फिर हमने अपनी व्यवस्था के हिसाब से उनको क्षेत्र में, गांव में, जिले में, सब में बांट के रख दिया है, हर जगह अपना। अभी आप बोलते महाराष्ट्र है, अभी इसी में भारत में भी महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो, ये सब बोले ये संत भूमि है, वो कर्म भूमि है, ये देव भूमि है, ये प्रकट हुए हैं भगवान की लीला के द्वारा। इसके लिए उसको वैसी भूमि आपने। उसने और एक बात बताई। हाँ। मैंने कहा व्हाट हैपेंस टू मैन आफ्टर डेथ। उसने कहा नहीं, वो इतना ही कहते हैं कि मनुष्य के मृत्यु होने के बाद आत्माएं वही रहती है भूमि में, और जब दुनिया का अंत हो जाता है उस समय जिसने अच्छा काम किया है उसको स्वर्ग मिलता है, बाकी लोगों को नरक, बस इतना ही, बाकी कुछ भी नहीं। अच्छा, जो पीएचडी किया हुआ है, एक पीएचडी किया हुआ है, एक 10वीं पास है, दोनों का यदि आप जो है संवाद कराओगे तो किसको ज्ञान ज़्यादा होगा? अरे पीएचडी किए वाले को ज़्यादा ज्ञान होगा कि 10वीं पास वाले को? तो आप पीएचडी किए हो इसलिए आप जानते हो कि आत्मा कहाँ से कहाँ तक जाती। वो अभी 10वीं पास हैं तो उनको उतना ही मालूम कि आत्मा यहाँ के बाद। अरे बात समझ में आई? आप सनातन धर्मावलंबी हो इसलिए आपने पीएचडी करके रखी है, किसके बारे में? या अध्यात्म के बारे में। इसके लिए आपको ज्ञान पूरा हो गया कहाँ कहाँ से। और भी भगवान फिर भी बोले कि आप मेरे को नहीं जान सकते। वो जो 10वीं पास हैं उनका धर्म अभी प्रकट हुआ तो वो उतना ज्ञान उनको है तो वो 10वीं पास तक की बात करते हैं, वही प्रकट हुए, आत्मा यहाँ हो गई। इसके बाद उनको न ज्ञान है न उनके समाज में प्रकट हुआ है। लेकिन हम ये तो नहीं मान सकते कि भगवान की संतान नहीं है या वो अलग से कहीं से हुए। वो हैं, ज्ञान जितना है उतना बखान। हम और आप सब ज्ञान के हिसाब से बखान करते हैं। अब सनातन धर्म व्यापक है, विस्तार है, इसका वो चला आ रहा है, इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा बात कर लेते हैं अध्यात्म के बारे में। लेकिन भौतिक व्यवस्था के बारे में आपसे वो कई गुना आगे। सांसारिक व्यवस्था के बारे में, आपके शरीर के बारे में जो ज्ञान है आपसे कई गुना उनको ज़्यादा है। और वो आगे चल के अध्यात्म में भी आपसे कई गुना ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि
वो प्रयासरत हैं, वो प्रयासरत। कछुए की चाल चल रहे हैं, हम खरगोश की चाल चल के सो गए हैं, और सो जाएंगे तो वो पीछे और वो आगे निकल जाएंगे, और आज वो ही हुआ है। विज्ञान में हमसे 150 गुना वे आगे हैं। क्यों भाई? एक अध्ययन किया है उन्होंने। अरे तो भाई एक भौतिक व्यवस्था है, एक आध्यात्मिक व्यवस्था है। अब आप अध्यात्म में आगे हो और वो भौतिक व्यवस्था में आगे, आध्यात्मिक और भौतिक दो ही हैं, और वो उसमें भी आगे हो जाएंगे। अभी उनका प्रयास चल रहा, और आप यदि सो गए तो आप पीछे हो जाओगे। तो यही भगवान का खेल है। ये हम सब ज्ञान के ऊपर डिस्कशन करते हैं, इसमें कहीं कुछ नहीं है। जो जगह है वो जगह में हम यदि कर्म अच्छा कर रहे हैं तो वही जगह पवित्र है, वही पावन है, वही शुद्ध है। और यदि हम कुकर्म कर रहे हैं तो कहीं भी जाएं, किसी भी जगह जाएं, वो सब जगह अशुद्ध और पवित्र हम कर देंगे। ये माना हुई जो है जगह को पवित्र और परम बनाता है, वही माना हुई जगह को क्या कराता? अशुद्ध और अपवित्र बनाता। इसी को दूसरे साइंटिस्ट ने कहा है कि मंत्रों में शक्ति है। हाँ है, प्रयोग करके देखा। अब आपको पढ़ना आना चाहिए, मंत्र पढ़ना आना चाहिए ना। अरे वो आपके मतलब जो है बाप दादा जो पढ़ते रहे और वो अपने अंदर रख के लेके चले गए, उनने उसका भेद ही नहीं बताया, तो आज धीरे धीरे वो सब खत्म हो गए। अरे वो मंत्रों का उच्चारण करना, विधि विधान करना, वो शिष्य और गुरु परंपरा में समाप्त हो गया। तो अब वो क्या हो गया कि उसका प्रभाव क्या आने वाला है? ज्ञान को यदि व्यापक किया जाता, ज्ञान को यदि समझा जाता, तो आज उसका प्रभाव होता। रामदेव बाबा नहीं प्रकट हुए होते, योग और प्राणायाम जो है हम और आप ऋषि मुनियों की होती, और वो विधा उधर उधर समाप्त हो गई होती। अब सबको ही हल रहा, सबको ही कर रहा, फायदा हो रहा, सर दर्द नहीं हो रहा, पेट दर्द नहीं हो रहा, नाना प्रकार की जो है व्यवस्था। क्यों? पहले ऋषियों पर अरे बोले वो ऋषियों वाली बात, योग प्राणायाम हो भाई संसारिक आदमी के लिए क्या मतलब? दुनिया मान रही। तो ये ज्ञान का क्या है? विस्तार न करना, इसको एक कूप मंडूकता जो है, दूसरी बातों में, नाना प्रकार के बंधनों में, कर्मकांड में बंधे रहना, इसलिए हमारे अंदर व्यापकता नहीं है। इसके लिए हमारे ज्ञान का क्या हो रहा है? ह्रास हो रहा। और उनका ज्ञान क्यों बढ़ रहा? क्योंकि उनके अंदर व्यापकता है। वो कूप मंडूक नहीं, कूप मंडूक क्या होता? कूप मंडूक में जो बेडूक रहता है, हाँ बस वो उसी को संसार समझता है। इसीलिए हम भारतवासी भी कूप मंडूक बने रहे, तो अमेरिका की खोज नहीं कर पाए, जाके कहीं नहीं गए, यहीं बोले वहाँ जाएंगे मछली खाना पड़ेगा, ये खाना पड़ेगा, ये परेशान। हाँ ठीक है। तो इसी प्रकार से आज इस कथा को यहीं विराम किया जाए। आप मोड़ देते दूसरी तरफ, कथा किधर से चलते चलते कहाँ लेके चले जाते हो। चलो कोई बात नहीं है, व्याख्यान हो गया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा महारानी की जय, बोलो सब संतन की जय। जय सीताराम।